सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक उमेश वर्मा। आज हिंदी कालांश के अंतर्गत आज का विषय शीर्षक दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा एक कहानी विधा है, गद्य विधा है और इसका हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने दो बैलों की कथा का कुछ अंश, कुछ भाग पढ़ा है जो पार्ट 1 में है और उसके आगे का जो भाग है उसको आज अध्ययन करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दो बैलों की कथा में हीरा और मोती नाम के दो बैल हैं। उनका मालिक झूरी जो किसान है, ठीक है, उस किसान के पास वो दोनों बैल रहते हैं। बड़े हट्टे कट्टे सुंदर हैं और उन दोनों में काफ़ी आत्मिक लगाव है। एक साथ नाद में मुँह डालना, एक साथ खाना, थकान में भी एक दूसरे को चाट करके उनकी थकान को दूर करते हैं। लेकिन बीच में झूरी का साला गया उनको अपने घर ले जाता है। उस दौरान दोनों बैल बड़े ही दुखी होते हैं। उनको लगता है कि शायद मेरे मालिक ने मुझे बेच दिया है, कि हम अच्छे तरीके से कार्य नहीं करते थे। यदि तने में भी कार्य न होता तो हम और मेहनत करते। हमने तो अपने मालिक को कभी ये भी नहीं कहा कि हमें जो भी भोजन मिला है हमारे लिए रुचिकर नहीं है, लेकिन इस तरह मुझे दूसरे के हाथ बेच देना अच्छा नहीं है। ये इस तरह ये बात होती है। बच्चों गया ले जाता है, ठीक है। घर ले जाने के बाद अपने घर में जब रखता है, नई जगह, नए लोग, नया वातावरण, दोनों काफ़ी दुखी होते हैं अपने मालिक से दूर करके। लेकिन जैसे ही अवसर मिलता है उस अवसर का लाभ उठा करके रात्रि को दोनों बैल पगाह तोड़ करके, गराहों को तोड़ करके तुरंत वो अपने मालिक के पास आ जाते हैं। सुबह जैसे ही झूरी उठता है और देखता है कि दोनों बैल उसके पास, उसके घर में खड़े हुए हैं। बच्चे भी, जो गांव के बच्चे हैं, वो भी देख करके काफ़ी प्रसन्नचित होते हैं और उन दोनों बैलों की प्रशंसा करते हैं। कहते भी हैं कि इस तरह बैल और किसी के पास न होंगे। हर एक बच्चा कोई रोटी, कोई कुछ और ऐसे उन दोनों बैलों को खिलाता है और झूरी भी उनको देख करके स्नेह की भांत, जैसे एक पिता अपने पुत्र से मिलता है, उसी प्रकार झूरी भी जा कर के उन दोनों बैलों से मिलकर बल्कि गले लग जाता है। और एक पिता के भांति जिस प्रकार से पुत्र को पिता स्नेह प्रेम जताता है, उसी प्रकार झूरी भी अपने बैलों के प्रति जता रहा था। शेष आगे जो पढ़ना है बच्चों, वो आज यहाँ से पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे, ठीक है। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने यह निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया तो कोई गुड़, तो कोई चोकर, कोई भूसी। यानी वही बात जो मैं बता रहा था, जो गांव के बच्चे थे, गांव के लोग थे, काफ़ी उन बैलों की प्रशंसा कर रहे थे और उस दौरान वो कुछ न कुछ उन दोनों बैलों को खुश होकर के लाकर खाने के लिए देते हैं। ध्यान दीजिए, एक बालक ने कहा, ऐसा बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। देखिए, हर बच्चा अपनी विचारों को व्यक्त करते हुए कोई तो ये कहता है कैसे बैल किसी के पास ना होंगे,
कोई कहता है इतनी दूर से अकेले चले आए, कोई कहता है कि ये बैल नहीं, उस जन्म के इंसान हैं, मनुष्य हैं। ध्यान दीजिए, इसका प्रतिवाद करने पर किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। जैसे झूरी की पत्नी ने जब उन बैलों को देखती है तो ईर्ष्या और द्वेष, गुस्से में, क्रोध से जल उठती है। ठीक है, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ ना काम कर सके, और भाग खड़े हुए। कहने का तात्पर्य उसके मायके, ठीक है, उसका भाई यानी झूरी का साला लेके गया था और एक दिन भी ना रुक सके। उनको लौट कर दे करके झूरी की पत्नी काफ़ी क्रोधित होती है और ये कहती है कि कितने नमक हराम है और एक दिन भी कार्य न कर सके। ध्यान दीजिए, स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से है, झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप का न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? झूरी ने तुरंत कहा कि नमक हराम नहीं है, उन्हें खाने को न मिला होगा तो क्या करते। इस कारण से वो भाग गए। ठीक है, स्त्री ने रोब के साथ, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तुम ही पानी पिलाकर रखते हो। यानी कौन कहती है? झूरी की पत्नी। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? और यहाँ पर झूरी ने भी अपनी पत्नी को चिढ़ाते हुए कहता है कि यदि चारा मिलता, घास मिलती तो क्यों भागते वहाँ से। ठीक है, स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे ठीक है बुद्धियों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। ठीक है, झूरी की पत्नी गुस्से से, है ना, गुस्से के साथ ये कहती है कि भागे, है ना, इसलिए कि तुम्हारे जैसा कोई बुद्धिजीवी वहाँ पर नहीं है, हाथ फेरने वाला नहीं है, सहलाने वाला नहीं है। ठीक है ना, और वहाँ खाने को तो देते हैं लेकिन काम भी अच्छा, उनसे कार्य भी अच्छा करवाते हैं, रगड़ कर जोतते हैं खेतों में, है ना, उनका बराबर ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग भी करते हैं। और दोनों तुम्हारे बैल कामचोर निकले, इस कारण से ये दोनों बैल भाग आए। और वो यह भी कहती है कि आज इन्हें न तो, है ना, चुनी चोकर खली, है ना, कुछ भी नहीं दूंगी, सूखा भूसा इनको मिलेगा खाने के लिए। ध्यान दीजिए, चाहे मरे चाहे वो खाएं। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। किसने कहा? झूरी के पत्नी ने। ठीक है ना, जो उनके यहाँ काम कार्य करने वाला एक और कोई व्यक्ति लगा, वो मजदूर कह सकते हैं। ठीक है, तो उसको झूरी की पत्नी ने कहा कि पूर्ण रूप से खाली भूसा ही देना है और कुछ नहीं देना है। ठीक है, बैलों ने नाद मुँह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। ठीक है, क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। दोनों बैलों ने जब उसमें देखा, नाद में मुँह डाला तो कुछ नहीं, रूखा सूखा भोजन था, रुचिकर नहीं था। ठीक है, वो घर के द्वार की ओर मुँह करके ताकने लगे, देखने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? ठीक है, झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? मालकिन मुझे मार ही डालेगी, है ना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी, मतलब उसी की बात मानोगे, कहोगे। ठीक है, यहाँ पर मजदूर जो था, वहाँ मजूर जो था, उसने यह कहा कि नहीं बाबा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, उसने मना कर दिया है। यदि मैं चुपके से, चोरी से खली भूस, है ना, डाल दूंगा, दे दूंगा, तो तुम भी बाद में पता चलने पर तुम भी उसी का पक्ष लोगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगले पेज में चलते बच्चों। दूसरे दिन
झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। ठीक है, 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर, ध्यान दीजिए, जब दोनों को ले जाता है झूरी का साला, तो दोनों बैल जाना नहीं चाहते हैं। मोती में सहनशीलता की कमी थी और तुरंत ही वह क्रोध में आ जाता था, आवेश में आ जाता था। इस कारण से वह बीच में, चूँकि गया इस बार गाड़ी में, बैलगाड़ी में ले जा रहा था उनको, तो वह उस दौरान जाना नहीं चाहते थे और मोती जो है तो बैल गाड़ी को खाई में गिराना चाह रहा था। लेकिन हीरा जो दूसरा जोड़ीदार था मोती का, वह काफ़ी उसमें सहनशीलता थी, समझदार था और वो किसी तरह बचा लेता है, अब यानी गिरने से बचा लेता है। ध्यान दीजिए, संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा, कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वह सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। ध्यान दीजिए, अब जो गया था झूरी का साला अपने घर ले गया, दोनों बैलों को बांध दिया। ठीक है, और जो जैसे वो भाग गए थे एक दिन पहले, उनकी उस इस कारण से दोनों की अच्छी पिटाई की, खातिरदारी की। ठीक है, और रूखा सूखा भूसा उनको दे दिया और अपने बैलों को भूसे के साथ चुनी चोकर खली भी दिया। ठीक है, दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी ने फूल की झड़ी से भी न छूता। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहार सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। ठीक है, यानी मान सम्मान नहीं मिला, अपमान काफ़ी उन दोनों ने अपने को अपमानित समझे। ठीक है, इस तरह व्यवहार उनके साथ और कभी नहीं हुआ। ध्यान दीजिए, नाद की तरफ आंखें तक न उठाई, दोनों बैल नाद की तरफ देखते भी नहीं है। ठीक है, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा, हल रस्सी जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर हो गया। ठीक है, गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों कड़ाई में भी न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा भागना व्यर्थ है। ठीक है, मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, आपकी बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक भागेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मजा इनको। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। अब देखिए, यहाँ पर जब दूसरे दिन खेत में जुताई करने ले जाता है कौन, गया, तो दोनों बैलों ने चलने से इनकार कर दिया और उस दौरान गया गुस्से में आकर के दोनों बैलों को बहुत मारता है, पीटता है। ठीक है, लेकिन वो चलने को तैयार नहीं है, जैसे कि उन्होंने ठान लिया कि चलना ही नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब वह गया हीरा के नाक में डंडे बरसाने लगता है तो उस दौरान मोती को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और गुस्से के दौरान वह गुस्से में आकर के हल जुआ सब सहित लेकर के भाग निकलता है। ठीक है, और इस तरह दोनों बैल जब भागते हैं, ठीक है, सब उसका हल जुआ जो सब टूट जाता है। लेकिन
फिर मैं गया, दो आदमी को लेकर के दौड़ा चला आ रहा था, ठीक है। और उस दौरान मोती, हीरा कहता है कि नहीं मोती रुक जाते हैं, ठीक है। लेकिन मोती कहता रुकना नहीं है, क्योंकि पुनः पिटाई करेगा। हीरा कहता है नहीं, हम तो बैल हैं और पिटने के लिए तो हमने जन्म लिए हैं, कहाँ तक भाग कर जाएंगे। लेकिन मोती कहता है यदि इस बार उन लोगों ने मारा या पिटाई की तो इस बार कुछ न कुछ उनको मैं मजा चखा दूंगा, ठीक है। लेकिन चूंकि हीरा में सहनशीलता थी, वह इन सब कार्यों को करने से मना करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, ये इस पेज में चित्र में भी देख रहे हैं, एक छोटी बच्ची है जिनकी कहानी इस पेज पर है, पढ़ेंगे तो। ध्यान दीजिए, नहीं क्यों मना करता है? हीरा, ठीक है ना। मोती जब कहता है कि यदि मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा या सींग से मार दूंगा, तो हीरा कहता है नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, ठीक है। हीरा कहता है ये हमारी जाति का, हम बैल हैं, हम लोगों का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, ठीक है। हीरा की बात को सुन करके ऐंठते हुए, ऐंठ कर मतलब गुस्से को कंट्रोल में करने की बात की जा रही है, क्रोध कंट्रोल में करना है ना, यहाँ सहने की बात की जा रही है, ठीक है। ध्यान दीजिए, गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। गया आया और दोनों को पकड़ करके ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मार पीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। मोती ने तो पहले कह दिया कि मारेगा तो मैं भी मारूंगा, लेकिन अच्छा हुआ कि गया ने पिटाई नहीं की, ठीक है। इस कारण से चुपचाप गया इन दोनों बैलों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही ठीक है मसलहत है, यानी इस वक्त इनको ना मारना ना पीटना, चुपचाप इनको ले जाने में ही भलाई है। मसलहत का मतलब भलाई से है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पैराग्राफ में देखिए। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे, ठीक है। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली। ध्यान दीजिए, अब क्या है, गया जब इनको पकड़ कर ले जाता है, इस बार मारता पीटता नहीं है, बांध के रख देता है, लेकिन खाने में रूखा सूखा भोजन देता है। उसी दौरान उस घर में एक लड़की थी, ठीक है, जो क्या लिखा हुआ है, आज दोनों के सामने फिर वही रूखा सूखा भोजन मिला या लाया गया, भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। घर के जितने सदस्य थे सभी लोग या जो और बैल थे सब भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की, ध्यान दीजिए बच्चों, उस वक्त, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है उस वक्त, ठीक है। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली। एक लड़की थी जो 2 रोटियां निकल कर आती है, ठीक है। दोनों के मुंह में देकर चली गई, ठीक है। एक लड़की 2 रोटियां लेकर निकलती है और दोनों को एक एक रोटी देकर चली जाती है। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती है, पर दोनों के हृदय को माना भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, ठीक है। देखिए, एक एक रोटी दोनों खाने को मिलता है, इतने में पेट तो नहीं भरता है, लेकिन उस लड़की के स्नेह और प्रेम के कारण एक एक रोटी खाना उनका ऐसा लगता है कि जैसे कि
पेट भर गया और सब कुछ मिल गया, संतोष हो गया। चलिए ध्यान देते हैं बच्चों, आगे ध्यान दीजिए। आगे यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, लड़की भैरों की थी, ठीक है। उसकी माँ मर चुकी थी। अब भैरव हो सकता है यहाँ पर जूली का भाई हो, ठीक है। मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। जो उस लड़की थी उसको जन्म देने वाली, जन्म है ना, जन्म देने वाली जो माँ थी, वो माँ मर चुकी थी, ठीक है। पालन पोषण भी माता माँ ने किया। अब उस माँ द्वारा उस बच्ची की भी घोर पिटाई की जाती थी। सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। अब ध्यान दीजिए, वो लड़की चूँकि उस लड़की को उसकी बीमाता, पालन पोषण करने वाली जो दूसरी माँ थी वो बीमाता हो गई, और जन्म देने वाली माँ तो का देहांत हो चुका था, मर चुकी थी। तो उस बीमाता माँ उस लड़की को बहुत मारती पीटती। इस कारण से भी उस लड़की का उन दोनों बैलों से काफ़ी आत्मीयता, काफ़ी लगाव हो गया। कारण यह है कि दोनों की परिस्थिति एक जैसी थी। उन दोनों बैलों का मालिक नहीं था और यहाँ इस लड़की की माँ नहीं थी, ठीक है। उन दोनों बैलों को गया मारता पीटता और यहाँ पर उसे उसकी सौतेली माँ, इसलिए दोनों की परिस्थिति एक जैसी थी। इस कारण से उन दोनों बैलों को और उस लड़की को एक दूसरे के प्रति काफ़ी स्नेह, प्रेम, आत्मिक लगाव हो गया। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ 2 रोटी लेकर आई हुई है, यहाँ बैल है, ठीक है, ये लड़की है। चलिए ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दीजिए, अगले पैराग्राफ में चलते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते। थान मतलब खूंटे पर, ठीक है। दिन भर कार्य करते है ना, जुताई करते और रात को अपने खूंटे में पहुंच जाते, वहाँ बांध दिया जाता था। और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती, और वो बालिका, वो लड़की प्रतिदिन 1-2 रोटी उनको खिला जाती थी। ध्यान दीजिएगा, प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, ठीक है। दोनों दुर्बल नहीं होते थे क्योंकि उस लड़की का प्रेम उन दोनों बैलों पर मिलता था, आत्मीयता, लगाव थी, ठीक है। वो बैल भी उसके परिस्थिति को वो अच्छे तरीके से समझते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम विद्रोह भरा हुआ था, ठीक है। लेकिन दोनों बैलों के हृदय में विद्रोह भरा हुआ था, किसके प्रति? गया के प्रति, गया की, है ना, और वो जो उस लड़की की जो बीमाता माँ थी, इनके प्रति, क्योंकि वो उस लड़की को भी वो पीटती थी, मारती थी। ध्यान दीजिए, एक दिन, यहाँ से पढ़ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से, एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? मोती में सहनशीलता की कमी थी, विद्रोही स्वभाव का था। वो अपने दूसरा जो जोड़ीदार, उसका जो दूसरा बैल था, उससे कहता है, अपने मित्र भाई जो भी कहें आपस में, कि हीरा अब मुझसे सहा नहीं जाता है, आप क्या कहते हो? ध्यान दीजिए, एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी, है ना? वो कौन कहता है? हीरा कहता है, इसी घर की वो लड़की है, ठीक है। अगर इसको मार दोगे, कहीं कुछ हो गया,
है ना, तो वो लड़की भी अनाथ हो जाएगी। ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों, रोटियां खिलाती है ना, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं इस लाइन में। लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती वह किसी की लड़की है, घर का मालिक है ना है, और यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। मतलब समझ रहे हैं ना, यदि इस तरह की अगर मारते पीटते हैं तो वो अनाथ हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। अगले चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन औरत, ध्यान दीजिए यहाँ बच्चों, तो मालकिन को ना फेंक दूँ। अब मोती कहता है मालकिन को, क्योंकि मालकिन ही मारती थी, वो उसकी विमाता माँ, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन क्या कौन कहता है? हीरा कहता है, लेकिन औरत जात पर सीख चलाना मना है, यह भूल जाते हो। वो औरत है, हम बैल हैं, और औरत जात पर सींग चलाना मना है। देखिए यहाँ पर जो हम ये पढ़ रहे हैं कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, यहाँ लेखक इन बैलों के माध्यम से स्त्रियों की मान सम्मान की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि स्त्रियों पर कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए, उन्हें कभी मारना नहीं चाहिए, उन्हें कभी सताना नहीं चाहिए। ठीक है, पुरुष वर्ग को उनके प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन्हें भी मान सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। यहाँ इन बैलों के माध्यम से लेखक, कथाकार, कहानीकार उनसे प्रेमचंद यह कहना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ। बार बार मोती कहता है तो ना तो मारने देते हो किसी को, ना भागने दे, तो क्या करूँ, तुड़ाकर भाग चलूँ कि नहीं? लेकिन हीरा कहता है ये मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए, इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। ध्यान दीजिए, इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। अब क्या कह रहा है? हीरा कहता है जो रस्सी है उस रस्सी को पहले चबाओ, चबाने के बाद उसको एक ही झटका देंगे और उस झटके में टूट जाएगी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से पढ़ते हैं आगे। यहाँ से बच्चों, रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे और मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला। ठीक है, वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई और उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि उनकी नाक में नथ डाल दी जाए। उनके गरां खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? ध्यान दीजिए, क्या हम लोगों ने पढ़ा बच्चों कि रात को बालिका चुपचाप, चूँकि प्रतिदिन रोटियां खिला जाते थे, रोटी खिलाकर चली गई। उसके बाद दोनों ने प्लान के मुताबिक, अपने उपाय के मुताबिक रस्सियां को चबाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मोटी रस्सी थी, उनके मुंह में नहीं आ रही थी। ठीक है, लेकिन अचानक क्या देखने को मिलता है कि घर का दरवाज़ा खुलता है और वह लड़की आती है और दोनों को इन पर प्रेम जताने लगती है और दोनों भी
है ना, अपनी पूँछें उठा लेते हैं, ठीक है, अश्रुधारा भी बहती दोनों बैलों के को, ठीक है। लेकिन उस समय वो लड़की कहती है कि मैं खोल देती हूँ और तुम दोनों भाग जाओ, क्योंकि आज ही प्लान बन रहा था कि तुम लोगों के नाक में नथ डाल दें, है ना, नथ डालेंगे। यानी नथ का तात्पर्य बच्चों आपने देखा है कि बैलों के नाक से रस्सी निकाल करके गले में बांध देते हैं, और उससे क्या होता है कि जो बैल होते हैं वो कंट्रोल में होते हैं, ठीक है ना, नियंत्रण में। कंट्रोल मतलब नियंत्रण। ध्यान दीजिए। तो फिर क्या होता, उसने गराह को खोल दिया, जो गराह जो बैलों को लगा हुआ था, जिन्हें बंधे हुए थे, उसने खोल दिया। लेकिन फिर भी जो है हीरा भागता नहीं है, खड़ा रहता चुपचाप। मोती मूक भाषा में मूक का अर्थ होता है जो नहीं बोलता उसे मूक बोलते हैं, क्योंकि वो मनुष्यों जैसे बात नहीं कर सकते थे, लेकिन वह कहता है ही संकेत करता है मूक भाषा में कि अब क्यों खड़े हो, चलो भाग निकलो, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ तक आपका हो गया है, ठीक है। और आगे का जो शेष भाग है, ये बचा हुआ है जो आगे की कहानी है, उसका अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।